दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं इस वीडियो की शुरुआत इन दो तस्वीरों से करना चाहता हूं। ये तस्वीर दोस्तों आज की राजनीति के हिसाब से बड़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता और दूसरे हैं न्यायाधीश सचिन दत्ता जी। चुनाव आयोग से जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगा जाता है तो वो कहता है कि माँ बहनों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए क्या, और जब पूरा देश कह रहा है कि हमें प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी चाहिए तो ये जज साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री तो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कहा जा रहा है ये राजनीति का गुप्त काल चल रहा है जहां हर चीज़ छुपाने की कोशिश हो रही है। दोस्तों आपको याद होगा पिछले दिनों लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे। उन 5 सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया, जबकि पिछले 17 तारीख को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर माफ़ी मांगो या तो हलफनामा दो, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। हालांकि वो मियाद ख़त्म हो गई है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, ना तो हलफनामा दिया है। यानी राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की इस गीदड़ भभकी का कोई भी असर नहीं पड़ा है। और अभी भी बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है। वोट चोरी के नुकसान देश की जनता को बताए जा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने विपक्ष से, पूरे विपक्ष से, यूँ कहिए कि जनता से ही 5 सवाल पूछे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये जो सवाल पूछा गया है ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए है। शायद बीजेपी वाले ये भूल गए कि राहुल गांधी कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो विपक्ष को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी से सवाल मतलब जनता से सवाल मतलब पूरे विपक्ष से सवाल। आज राहुल गांधी का वो ओहदा है राजनीति में, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। कोई भी नेता विपक्ष रहेगा, अगर उससे सवाल पूछा जाएगा मतलब कि पूरे विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। तो अब चुनाव आयोग ने जो 5 सवाल पूछे हैं दोस्तों, मैं आपके सामने इन 5 सवालों को रखने जा रहा हूं। आप लोग भी इन सवालों को ध्यान से सुनिएगा, जवाब देने की कोशिश करिएगा। ये सवाल कितने कठिन हैं कितने नहीं ये आप लोग तय करिएगा। वहीं जैसे ही चुनाव आयोग ने 5 सवाल पूछे, नेहा सिंह राठौर आग बबूला हो गई। नेहा सिंह राठौर ने वोट चोरी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। क्या कहा है नेहा सिंह राठौर ने वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों ये 5 सवाल चुनाव आयोग के आप देखिए। चुनाव आयोग के सवाल कुछ इस प्रकार हैं। पहला सवाल, मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आप लोग भी दीजिए। क्या मतदाता सूची का SIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ। जिसके पास आधार कार्ड है उसे भी शामिल किया जाए। गौरतलब है दोस्तों, चुनाव आयोग ने जब SIR किया उसमें आधार कार्ड को शामिल नहीं किया था। दूसरा सवाल, मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए या नहीं? बिल्कुल हटाइए, लेकिन जिंदा लोगों को मारिए मत। ऐसे कई सारे मतदाता सामने आए जहां पर वो कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में हमें मार दिया गया। तो ये त्रुटि कैसे हुई, ज्ञानेश कुमार क्या ये बताएंगे? इनका तीसरा सवाल है, जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या 2 से अधिक जगह पर हैं उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन वो जो बल्क में वोटर लिस्ट बनी हुई है, जो कई जगहों पर वोट डालते हैं, एक व्यक्ति का कई राज्यों में जो वोट है, महाराष्ट्र में भी वोटिंग करता है, हरियाणा में, दिल्ली में, अब बिहार में भी वोटिंग करेगा, ऐसे आरोप नेता विपक्ष ने लगाए हैं। तो इसकी रोकथाम कब करोगे? इस पर चुनाव आयोग कब संज्ञान लेगा? इनका चौथा सवाल है, जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल हटाइए, बिल्कुल हटाइए, लेकिन वो 65 लाख लोग
वो 65 लाख लोग कौन हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया? इस सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग को देना चाहिए। आखिरी सवाल, विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस सवाल में चुनाव आयोग खुद ही फंस गया है। कह रहा है विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं। ऐसे लगता है जैसे हमारा देश अभी कल ही तो आज़ाद हुआ है और ये जो सूची बनी है ये तो गुलामी के दौर में बनी थी। कौन है रिस्पॉन्सिबल? अगर विदेशी हमारे वोटर लिस्ट में आ जाता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग या फिर सरकार? कोई बताएगा? चुनाव आयोग के इस सवाल का जवाब देगा? दोस्तों गौर करने वाली बात तो ये है कि जो राहुल गांधी ने सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। मैं राहुल गांधी का वो 5 सवाल भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इन सवालों को भी आप लोग देखिए। राहुल गांधी ने पहला सवाल पूछा था विपक्ष के हवाले से, विपक्ष को डिजिटल मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही है? इस सवाल का जवाब ज्ञानेश गुप्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? हर पार्टी को डिजिटल मतदाता सूची अभी तक क्यों नहीं दी गई जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए? हर कोई अपने हिसाब से मिलान कर ले कि भाई ये गलत है ये सही है। क्यों नहीं दी गई? क्यों अपने पास, या कहा जा रहा भारतीय जनता पार्टी के पास वो सूची है, चुनाव आयोग के पास वो सूची है, लेकिन बाकी दलों के पास वो सूची क्यों नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल था सीसीटीवी और वीडियो साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं क्यों, किसके आदेश पर? लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर कहा जा रहा है कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है मतदान के दौरान उसे मिटाया जा रहा है। और चुनाव आयोग ने तो साफ तौर से कह दिया है भाई ये बहू बहन बेटियों की इज्जत का सवाल है, वो लोग वोट डालती हैं, कैसे हम उनका फुटेज दे दें? ऐसे लगता है जैसे चुनाव आयोग से कोई चेंजिंग रूम या टॉयलेट की कोई फ़ोटो मांग रहा हो। चुनाव आयोग इस तरह का जवाब दे रहा था। एक सवाल और पूछा गया था, फर्जी वोटिंग और मतदाता सूची में हेरफेर क्यों हो रही है? बार बार ऐसी हेरा फेरी क्यों? एक और सवाल पूछा गया था, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? बार बार विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हलफनामा दो, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं? लास्ट सवाल था, हमें ये स्पष्ट बताएं क्या चुनाव आयोग अब भाजपा का एजेंट बन चुका है? इस सवाल का जवाब भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। और चुनाव आयोग ने जब ये सवाल सुना तो वो दोस्तों तिलमिला उठा था और उसी दौरान ये तस्वीर भी सामने आ चुकी थी। देखिए आप, गृह मंत्री के साथ ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता नज़र आ रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय से लेकर गृह मंत्रालय तक ये शाह के फेवरेट अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी हैं। इसीलिए विपक्ष बार बार कह रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता को इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया जिससे सत्ताधारी पार्टी के लोग वोट चोरी कर पाएँ और जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी का एजेंट है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण सवाल लोकसभा में विपक्ष के नेता की तरफ से पूछे गए थे। इन सवालों का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग सीनाजोरी कर रहा है। वो सवाल का जवाब देने के बजाय अब वो सवाल पूछ रहा है। बताइए क्या जवाब देना चाहिए? हमें जवाब चाहिए था, ऊपर से सवाल ही हमें से पूछा जाए तो विपक्ष जाए तो जाए कहाँ? ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग पर पहली बार एजेंट होने का आरोप लगा है। विपक्ष के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग एक ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्योंकि जब सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है तो जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने वोट चोरी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये देखिए दोस्तों, पोस्ट किया इन्होंने, आज ही पोस्ट किया इन्होंने, अभी लिखा है कि वोट चोर मुर्दाबाद कहते ही अंधभक्त और भाजपाई गालियां देने लगते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेती लेकिन इन्हें खूब कायदे से पता है कि वोट कौन चुराता है। यहाँ पर बहुत सारी बातें नेहा सिंह राठौर ने अप्रत्यक्ष रूप से कही हैं। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। उन्होंने कहा है कि जब मैं सवाल चुनाव आयोग से पूछती हूँ या चुनाव आयोग पर आरोप लगाती हूँ तो भाजपाइयों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जब मैं वोट चोर मुर्दाबाद के नारे लगाती हूँ तो अंधभक्त बिलबिला जाते हैं। जो भाजपाई हैं वो खुलकर नेहा सिंह राठौर को गालियाँ देने लगते हैं। और जब जब चुनाव आयोग पर उंगली उठाई जाती है, सत्ताधारी पार्टी के जो समर्थक हैं वो
गंदी गंदी गालियां भी सोशल मीडिया पर देने लगते हैं। नेहा सिंह राठौर भी इसका एक सबूत हैं। आप उनका एक्स हैंडल जाकर चेक कर सकते हैं किस तरीके से उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाती है, किस तरीके से उन्हें गालियां दी जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से 5 सवाल पूछे, क्या चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो विपक्ष से कोई सवाल पूछे? और उन तमाम सवालों का जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है जो देश की जनता के मन में है? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। चुनाव आयोग जिस तरीके से अपनी कार्यशैली अपनाए हुए है, जो रवैया है उसका निष्पक्ष कह रहा है। आप लोग चुनाव आयोग को कितना निष्पक्ष मानते हैं, राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।